हरि नाम जप की महिमा। दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल जीवन रथ _अनिल में स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र क्यों करे, कैसे करे, कब करे, करने का तरीका, करने का महत्व और करने से क्या लाभ हानि होती है, उसके बारे में मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी है। श्री प्रभुपाद जी की लिखी हुई हरिनाम जाप की महिमा। यह पुस्तक के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी चर्चा करेंगे और इस पुस्तक को आप पढ़ना चाहिए और आगे अपना जीवन में क्या प्रगति करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए, प्रस्तावना से। सुख की खोज। प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है। कुछ इसे अपने परिजनों में ढूंढते हैं, कुछ प्राकृतिक एवं स्वस्थ जीवन में, कुछ सफल जीविका अर्जित करने में, कुछ स्वादिष्ट भोजन में और कुछ जुए, खेल अथवा व्यायाम में। अन्य लोग राजनीति, कला, शिक्षा तथा असंख्य विभिन्न शौकों में सुख ढूंढ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर विज्ञान, नाटक, जन कल्याण कार्य, साहित्य इत्यादि। ये सब मनुष्य की सुख की अतृप्त तृष्णा को दर्शाता है। करोड़ों लोग शराब, मन को शांत रखने वाली कृत्रिम दवाइयाँ तथा अन्य नशीले पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। प्रतिदिन डॉक्टर और वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि मानवीय मन एवं शरीर किस प्रकार कार्य करता है, परंतु इतने प्रचुर वैज्ञानिक तथा उच्च आधुनिक तकनीक ज्ञान के होते हुए भी क्या आधुनिक युग में मनुष्य अपने पूर्वजों से अधिक सुख प्राप्त कर पाया है? सुख की हमारी खोज में मूलभूत समस्या यह है कि सुख के हमारे सारे संसाधन सीमित है। मनुष्य के सर्वप्रथम सुख माने जाने वाले दो कार्य है भोजन और संभोग, परंतु देखा जाए तो 24 घंटे में केवल चंद मिनटों में ही यह कार्य समाप्त हो जाता है। हमारे शरीर निरंतर सुख भोग की योजना बनाता रहता है। आखिरकार अधिक खाकर हम बीमार ही पड़ जाते हैं और संभोग की भी अपनी सीमाएं हैं। हरि कृष्ण जपिए और सुखी रहिए। यह पुस्तक जानकारी देती है कि किस प्रकार हम अपने सुख को वर्तमान सीमाओं से परे ले जा सकते हैं। यह हमारे जीवन में सुख के एक ऐसे आयाम को जोड़ती है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे कार्य करता है तथा हमारे अस्तित्व की सर्वाधिक अंतरंग गहराइयों से अद्भुत होता है। यह पुस्तक विस्तार से वर्णन करती कोई भी व्यक्ति दिव्य ध्वनि तरंगों की अलौकिक शक्ति के माध्यम से तुरंत आंतरिक सुख प्राप्त कर सकता है। असीमित सुख प्राप्त करने की यह तकनीक बॉलीवुड सितारों द्वारा विज्ञापित वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती, अपितु सदियों से असंख्य लोग सफलतापूर्वक सहज ही अपने जीवन में इसका अभ्यास करते आए हैं। हरि कृष्ण अपनाइए और प्रसन्न रहिए। बताती है कि किस प्रकार भगवान ने नाम जप द्वारा सुख की चरम सीमा प्राप्त की जा सकती है। यह अत्यंत ही सरल एवं निःशुल्क पद्धति है। इस असीमित एवं अनश्वर सुख को प्राप्त करने के लिए हमें केवल उन नामों का श्रवण एवं कीर्तन करना है जिसे प्राचीन भारत के संत सदियों से करते आए हैं। वह है कि हरि कृष्ण महामंत्र 16 सुरों के इस सरल महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वह प्रत्येक जीव को हृदय में सहज एवं शाश्वत सुख जागृत कर सकता है। हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि वर्षों में लाखों ने हरि कृष्ण महामंत्र के जप को स्वीकार करके इस सच्चे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति की है। ध्यान धर्म की भूमि भारत में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र एवं अन्य मंत्रों में दो अंतर है। पहला, इस मंत्र को आधा अधूरा नहीं अपितु पूरा उच्चारित करना होता है तथा दूसरा, इस मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति
श्री श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा संक्षिप्त में भूमिका इस मंत्र के मूल स्वभाव एवं अर्थ को स्पष्ट करती है। पहले अध्याय में बीटल के भूतपूर्व सदस्य जॉर्ज हैरिसन का साक्षात्कार है, जिससे वो बताते हैं कि पिछले 15 वर्षों में हरे कृष्ण महामंत्र ने उनके जीवन में सर्व प्रमुख भूमिका निभाई है। जॉर्ज बताते हैं कि यद्यपि उन्होंने धन और ख्याति की इस सीमा का स्पर्श किया है जिसके अधिकांश लोग सपने में भी नहीं देख सकते, फिर भी उन्होंने पाया है कि हरे कृष्ण की कीर्तन से अधिक सुख उन्हें अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुआ। अपनी चर्चा में जॉर्ज हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार वह मृत्यु को भी जीत लेते हैं। वे बताते हैं कि कैसे वह एक संगीतज्ञ के रूप में उनका जीवन हरे कृष्ण मंत्र से गहराई से जुड़ा है। वे इसके कीर्तन से प्राप्त होने वाला ज्ञान, आनंद तथा आध्यात्मिक बुद्धि की चर्चा भी करते हैं। दूसरे अध्याय में श्री प्रभुपाद टिटनहर्स्ट पार्क में जॉन लेनिन, योको ओनो तथा जॉर्ज हैरिसन से वार्तालाप करते हैं और शांति तथा मुक्ति के पथ पर हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति की चर्चा करते हैं। तीसरा अध्याय इन जादुई घटनाओं द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत करता है। चौथे अध्याय में उच्च चेतना प्राप्त करने हेतु कीर्तन एवं ध्यान के इतिहास का वर्णन है। अगले अध्याय में 16वीं सदी के महान संत तथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु की जीवन की एवं शिक्षाओं का प्रकाश डालता है, जिन्होंने कालांतर हरे कृष्ण महामंत्र का सर्वत्र प्रचार किया। छठवें अध्याय में भारत के सर्वाधिक विख्यात ग्रंथों में से एक श्री चैतन्य चरितामृत में एक उपाख्यान प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शाता है कि एक प्रामाणिक गुरु के मुख से हरे कृष्ण सुनने मात्र से कोई भी व्यक्ति दुर्गुणों से मुक्त होकर समस्त सद्गुणों को अर्जित कर सकता है। अगले अध्याय में श्री प्रभुपाद की पुस्तकों में दी गई शिक्षाओं के आधार पर अध्यात्म साक्षात्कार, मंत्रों, धर्म तथा ध्यान में मन की शक्ति यदि विषयों में संग्रह किया गया है। 8वें अध्याय में विस्तार से उन प्रभावों तथा व्यक्ति लाभों की चर्चा करता है जो हमें हरे कृष्ण कीर्तन में प्राप्त हो सकते हैं। अंतिम अध्याय में हम बारीकी से सीखेंगे कि कैसे जप और कीर्तन किया जाए, और यदि हम इससे स्वीकार करेंगे तो असीमित सुख के हमारे लिए खुल जाएंगे। असीमित सुख के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पुस्तक की आगे थोड़ी थोड़ी कहानियाँ मैं अगले अध्याय में आप प्रस्तुत करूँगा, तो आप बने रहिए। और अगर मेरा ये काम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसका अगला पार्ट तुरंत ही आएगा, बने रहिए। हरे कृष्णा।